हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। Many medieval towns are fort town which came up on the ruins of the ancient town। देखो, हमारे कंट्री में मेडिवल एरा में जब मुगल एरा था या फिर जब दिल्ली सल्तनत थी या फिर और बहुत सारे दूसरे किंगडम्स थे, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे टाउन्स डेवलप किए गए थे जो बेसिकली उनको डेवलप किया गया था जो एंशिएंट टाउन्स जो थे उनको तोड़ करके, या एंशिएंट टाउन के ऊपर में ही एक नया टाउन जो है बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था। तो यस, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आगरा एंड नागपुर बोथ आर एग्जांपल ऑफ मिडिवल टाउन। यस, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों ही ट्रू है। इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। फाइंड इनकरेक्ट। ओनली ब्रिटिश नॉट अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड टाउन इन इंडिया। आपको पता होगा, ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे वैसे और भी बहुत सारे यूरोपियंस लोग आए थे और उन लोगों ने भी बेसिकली कुछ टाउन्स वगैरह उन लोगों ने भी डेवलप किया था। तो ये बोलना कि किसी ब्रिटिश के अलावा किसी और ने नहीं किया था, ये गलत होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। British first started their foothold on coastal locations। yes, ये ट्रू है। स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो वो उनका जो फुटहोल्ड था स्टार्टिंग में, वहां जहां पे वो बिजनेस कर रहे थे वो कोस्टल एरियाज थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये वाली तो ट्रू हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यूरोपियंस डेवलप्ड ट्रेडिंग पोर्ट्स एट। तो हमारे कंट्री में जब यूरोपियंस जब आए तो उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स कहां कहां पे डेवलप किया? ऑप्शंस देखते हैं, सूरत, दमन, दिल्ली, पौंडीचेरी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता होगा कि ये सूरत था, दमन भी था, दिल्ली नहीं था, पौंडीचेरी था। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 1 2 4, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी, 1 2 4। फाइंड करेक्ट। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज इवॉल्व आफ्टर 1850। तो यस, 1850 के बाद में हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे टाउन्स बनेंगे जो मॉडर्न इंडस्ट्री के बेस पे होंगे। बेसिकली एक ऐसे प्लेस जहां इंडस्ट्री डेवलप होगी और उसके आसपास में लोग रहने स्टार्ट करेंगे, तो इंडस्ट्री बेस्ड टाउन होगी ये। तो यस, ये ट्रू है। 1850 क्यों? आपको पता होगा 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आया, तो ये उससे रिलेट करता है। तो जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सच टाउन। यस, जमशेदपुर इसका एक एग्जांपल है, तो ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 35। After independence, a large number of towns have been developed as an administrative headquarters। Yes, इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे हमारे कंट्री में जो टाउन्स जो थे इनको डेवलप किया गया एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। बेसिकली वहां पे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, वहां से बेसिकली कंट्रोल किया जाता है या गवर्न किया जाता है। तो यस, ये ट्रू है। भुवनेश्वर, दीजपुर आर एग्जाम्पल ऑफ इट। यस, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच इज नॉट सैटेलाइट टाउन्स ऑफ दिल्ली। तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट टाउन नहीं है दिल्ली की? देखो, सैटेलाइट टाउन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक सिटी है, ठीक है, तो ये सिटी, ये बड़ी सिटी है, इसके आसपास में छोटे छोटे कुछ और सिटीज वगैरह भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सिटीज को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली की सैटेलाइट को गाजियाबाद, रोहतक ट्रू है, गुड़गांव ट्रू है, ये दिल्ली के आसपास में ही है। दुर्गापुर नहीं है, ये तो वहां पे है ही नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगी आंसर। आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्गापुर। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ। तो हमें अगर ये जानना है कि किसी भी एरिया में, किसी शहर में, सिटी में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है, कितना अर्बनाइज्ड वो एरिया है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? वहां पर टोटल अर्बन पॉपुलेशन कितना है वो निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें ये परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज डैश परसेंटेज। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है, ये हमारी कंट्री में 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी है? ऑप्शंस देखते हैं, 31.16, 35.4, 25.6, 19.6। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31.16। देखो, ये 2011 की बात है ना? आज के डेट में अगर आप देखो तो लगभग जो है, लगभग 10 साल बीत चुके हैं। तो आपके हिसाब से अभी प्रेजेंट डे में कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना होगा आपके हिसाब से? आप मुझे कमेंट करके बताना।
कि प्रेजेंट में कितना होगा, अभी तो 2021 चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इज हैज इंक्रीज्ड फोल्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। तो हम लोग देखते हैं कि 20th सेंचुरी में इंडिया की पॉपुलेशन टोटल कितनी ज्यादा बढ़ गई है 20th सेंचुरी के में टोटल जो है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या गिवन है, 11, 5, 26। आंसर है ऑप्शन ए, 11 टाइम्स जो है वो बढ़ गई है 20th सेंचुरी में पॉपुलेशन जो है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड करेक्ट। Enlargement of urban center have played a significant role in urbanization in country। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अर्बन सेंटर्स जो है ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, एरिया में क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ज्यादा बड़ी एरिया को कवर कर रहे हैं, मतलब एनलार्जमेंट हो रहा है। और इस कारण से हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे अर्बनाइजेशन जो है भी बढ़ रहा है। मान लो ये एक सिटी है और इसके आसपास में मान लो कोई विलेजेस वगैरह थी, ये सिटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, एज ए रिजल्ट ये विलेज वाले एरिया भी अब धीरे धीरे सिटी में आ रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ट्रू है। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड। लास्ट 2 डेकेड, डेकेड मतलब वन डेकेड का मतलब 10 ईयर, ठीक है, तो 2 डेकेड का मतलब 20 ईयर, 20 ईयर। तो लास्ट 2 डेकेड्स में हम लोग अगर देखेंगे तो अर्बनाइजेशन जिस स्पीड से जो हो रही थी वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। नहीं, ये गलत है, इनफैक्ट ये स्लो हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो करेक्ट कौन सा होगा, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 की तरफ। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर इनटू। तो हम लोग देखेंगे कि अर्बन जो एरियाज जो है, ठीक है, वहां पे सेंसस जो है हमारे कंट्री में जब सेंसस का होता है तो उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जो अर्बन एरियाज है कितने कैटेगरी में, 4 क्लासेस, 5 क्लासेस, 6 क्लासेस, 7 क्लासेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 क्लास। टोटल 6 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं। 42, urban center with population of more than dash is called city or the class 1 town। तो हम क्लास 1 देखो, क्लास 1 टाउन की डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो एक अर्बन एरिया वहां पे कम से कम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए कि वहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये क्लास 1 टाउन या सिटी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख। ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्लास 1 टाउन। आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता सकते हो, ये बताना तो आप, अगर जैसे 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन हुई तब तो क्लास 1 टाउन हो गई। आप जिस टाउन में रहते हो आपकी कौन सी क्लास क्या है, क्लास 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, या फिर मेगा सिटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। सिटी accommodating population size dash are called metropolitan city। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सिटी में कौन से यहाँ पे ऑप्शन होगा, मोर देन 5 मिलियन, बिटवीन 10 to 5 मिलियन, बिटवीन 1 to 5 मिलियन, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 to 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 44, मेगा सिटीज हैव पॉपुलेशन। तो जो मेगा सिटीज होती है वहां पे हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कितनी होती है, मोर देन 50 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन, मोर देन 5 बिलियन, या फिर मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, तो जो मेगा सिटीज जो होती है वहां पे पॉपुलेशन कितनी होती है। तो चलो एक काम करो, ये वाला जो है यहाँ पे देखो, ये बिलियन है, बिलियन मतलब तो पॉसिबल नहीं है, मिलियंस में आते हैं, है ना। तो 50 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने ऑप्शन काट दिया, बाकी में से अगर आप मुझे बताओगे तो आप मुझे बताना। ठीक है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता होता है तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा जो करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपोलिटन सिटी एंड मेगा सिटीज आर। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्बन एंड रूरल एग्लोमरेशन, अर्बन एंड रूरल एग्लोमरेशन, अर्बन एग्लोमरेशन, या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्बन एग्लोमरेशन, ऑप्शन सी। देखो अर्बन का मतलब तो पता चल गया कि लाइक सिटी की बात कर रहे हैं। एग्लोमरेशन की मतलब क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब लाइक देखो ये एक सिटी है, ठीक है, इसके आसपास में मान लो ये एक सिटी, ये छोटे मोटे टाउन्स है, कुछ विलेजेस वगैरह भी है, तो या फिर सिटीज है बेसिकली, है ना, छोटे बड़े कुछ सिटीज है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे देखो कोई एक बड़ी सिटी है, इसके आसपास थोड़े छोटे मोटे जो है सिटीज है, इन सबको एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक एग्लोमरेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ डेफिनेशन है देखो, एन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ। तो एग्लोमरेशन में क्या क्या होता है, ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। अ टाउन एंड इट एडजॉइंग अर्बन आउटग्रोथ। तो यस, एक बड़ी सी एक टाउन होती है और इसके आसपास के एरिया में जो
वो धीरे धीरे वो लार्ज हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है वो होता है। हाँ, तो यानी कि ये टू है। टू और मोर कंटिजियस टाउन विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये एक टाउन है, ये एक दूसरा टाउन है, हो सकता है कि बीच में थोड़ा बहुत गैप हो, अब बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। A city and one of more adjoining village with their outgrowth toward the forming of contiguous spread। देखो विलेज की बात कर रहे हैं ना, सिटी है यहाँ पे, अब बगल में विलेज वगैरह है नहीं, सिटी ही नहीं था। एंग्लो में क्या, जो अर्बन एंग्लोमरेशन जो होती है उसमें क्या होती है, अर्बन एरियाज होती है, ठीक है, विलेजेस नहीं होते हैं, टाउन्स होती है, सिटी होती है। मतलब ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है ये काट दो, तो 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। डैश ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन क्लास 1 टाउन। तो हमारे कंट्री में लगभग अर्बन पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली क्लास 1 टाउन में रहती है? मोर देन 60%, लेस देन 40%, लेस देन 60%, मोर देन 70%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर देन 60%। आउट ऑफ 468 सिटी हाउ मेनी आर मेट्रोपोलिटन सिटी। तो हमारे कंट्री में हम लोग देखेंगे कि 468 सिटीज में से जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी जो है ये कितने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 53, 43, 59, 69। करेक्ट आंसर है 53। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 53। मैं मार्क कर देता हूं इसे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Our mega cities have dash of urban population। तो हमारे कंट्री में जो मेगा सिटीज जो है वहां पे अगर हम लोग जो अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, देखो आप समझो, हमारे कंट्री में मान लो टोटल पॉपुलेशन 100 है, इसमें से लगभग जो है 31% जो है ये अर्बन पॉपुलेशन है। 31 लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, है ना। अब ये जो अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, इनमें से भी ये अर्बन एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं, इसमें से भी लगभग 21% के लोग जो है ये मेगा सिटीज में रहते हैं, ये मेगा सिटीज में रहते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में से 31% के आसपास अर्बन एरिया में रहते हैं, और 31 का फिर 21% जो है वो कहाँ रहता है? मेगा सिटीज में। 21% को अगर आप फ्रैक्शन में अगर आप लो तो कितना आता है? 1/5 आता है, नियर, है ना, 1/5। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? मोर देन 1/6, मोर देन 1/5, मोर देन 1/4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर देन 1/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी मेगा सिटीज वी हैव। तो हमारे कंट्री में मेगा सिटीज कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, 6, 5, 4, 10। करेक्ट आंसर है 6। 2011 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा जो हो रही है 2011 के सेंसस के हिसाब से हो रही है। नाउ दिल्ली इज द लार्जेस्ट एंग्लोमरेशन विथ 18.4 मिलियन पीपल। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो ये लार्जेस्ट एंग्लोमरेशन है, नहीं दिल्ली नहीं है, इट्स मुंबई, है ना, मुंबई है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गई। हैदराबाद इज ऑल्सो मेगा सिटी। यस, हमारे कंट्री में जो मेगा सिटीज है उसमें हैदराबाद भी है, तो ये भी ट्रू है। तो ये तो ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली 2। ओके, एक तो चलो दिल्ली हो गया, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, मुंबई भी मेगा सिटी है, हैदराबाद भी मेगा सिटी है, टोटल 6 है। बाकी के जो 3 है, आप अगर जानते हो तो उसका नाम कमेंट करके बताना आप। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड सिटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो सिटीज जो गिवन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स नहीं है, ठीक है। इम्फाल, शिलोंग, हुगली, गुवाहाटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली। विच इज नॉट इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सी टाउन जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है? मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, गैंगटॉक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, गैंगटॉक। सिक्किम में है ये, ठीक है, तो सिक्किम में है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड करेक्ट। कांडला इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट सिटी। तो कांडला को हम लोग बेसिकली हम लोग देखें, बेसिकली गुजरात में है ये, ठीक है, तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिटी है, यहाँ पे काफी कुछ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होती है, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है यहाँ से, ठीक है। ये कांडला पोर्ट भी है। सलेम इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन। तो ये सलेम जो है ये एक तरह की इंडस्ट्रियल टाउन है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। धुलिया इज हब फॉर एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। नहीं, एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। धुलिया को अगर आप देखो तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट के, कंट्री के अंदर में ही जो ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके लिए ये एक हब है, वहां पे काफी एक्टिविटी होती है, एक्सपोर्ट नहीं। तो ये तो हटा दो आप, ऑप्शन 3 को हटा दो।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, इसको हटाओ, 3 है हटाओ, ऑल में भी 3 आता है हटाओ, आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए 1 एंड 2। एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल टाउन्स आर, तो कमर्शियल टाउन्स इसमें से कौन कौन से हैं? कोलकाता, सहारनपुर, सतना। तो यहाँ पे कौन कौन से आंसर यहाँ पे हो जाएगा? आंसर होगा ऑल, ऑप्शन डी सभी सही है। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग टाउन, अब इनमें से कौन सा माइनिंग टाउन का एग्जांपल नहीं है? आपको पता होगा माइनिंग टाउन से बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? माइनिंग करते हैं, रिसोर्सेस निकालते हैं। तो अगर रानीगंज देखो, झड़िया देखो, है ना, काफी कोल वगैरह निकलता है। डिगबोई जो है ये आसाम में है, यहाँ पे पेट्रोलियम्स वगैरह भी जो है ये निकलती है। तो आंसर जो यहाँ पे होना चाहिए जो होगा वो है 3, दिल्ली। दिल्ली में माइनिंग वगैरह नहीं होती है इस तरह की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड इनकरेक्ट। अंबाला एंड जालंधर आर एग्जाम्पल ऑफ गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स। तो अंबाला और जालंधर जो है ये एक एग्जाम्पल है गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स की, तो यस ये ट्रू है। कोलकाता इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस टाउन, तो कोलकाता एक एग्जाम्पल है रिलीजियस टाउन का। देखो किसी टाउन को क्लासिफाई करना कि रिलीजियस है कि नहीं है, कमर्शियल है कि नहीं है, ये आसान है नहीं, है ना, अलग अलग व्यू हो सकता है। जनरली कोलकाता को एज ए रिलीजियस टाउन के वे में कंसिडर नहीं किया जाता है, एक कमर्शियल टाउन के वे में कंसिडर करते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली 2। देखो कोलकाता को कंसिडर करते हैं हम लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, एज जो है कमर्शियल जो है एज ए कमर्शियल टाउन हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इनका कौन सा हो जाएगा? 2, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 58, असर्शन रीजन, द सिटीज आर द स्टैटिक इन देयर फंक्शन। अगर हम लोग सिटीज की हम लोग बात करें तो वो अपने फंक्शन में स्टैटिक होता है। देखो स्टैटिक का मतलब लाइक सिटी में जो चीजें हो रही है वो एक ही तरह से चल रहा है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो ये गलत बात है ना। नॉन स्टैटिक होते हैं। आज जो सिटी में एक्टिविटी हो रही है नॉट नेसेसरी कि आज से 10 साल बाद भी वही एक्टिविटी हो सकता है कोई नया बिजनेस, कोई नई इंडस्ट्री वगैरह वहां पे स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, तो स्टैटिक तो नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गई। द फंक्शन चेंजेस ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर, तो सिटी में जो सिटी की जो फंक्शन में, मुझे यहाँ सिटी लिखना चाहिए था, यहाँ पे सिटीज के फंक्शन की बात हो रही है, तो सिटीज फंक्शन चेंजेस ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर। यस, सिटी में जो फंक्शन हो रही है उसकी वो जो है टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है, बिकॉज डायनेमिक नेचर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मान लो आज हम लोग अगर किसी एक टाउन को कंसीडर करते हैं रिलीजियस टाउन, फॉर एग्जांपल वाराणसी, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं एज अ रिलीजियस टाउन। हो सकता है कि आज से 20 साल के बाद में वहां पे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, तो हम लोग उसको रिलीजियस से कहीं ज्यादा हम लोग उसको कंसीडर करने लगे एज अ कमर्शियल टाउन, ठीक है। तो मतलब ये नेचर चेंज होता रहता है। ऑल्दो रिलीजन वाला तो थोड़ा सा स्टैटिक भी होता है, बाकी चीजों को अगर आप देखोगे तो वो काफी चेंजेस होती है, तो ये रीजन जो है ये ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो क्या है? असर्शन, फॉल्स, रीजन ट्रू। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड करेक्ट। Specialized cities as they grow into metropolis become unifunctional। तो देखो बहुत सारे सिटीज का आप नाम सुनते होंगे, एक पर्टिकुलर काम में वो बहुत ज्यादा फेमस होता है ना। तो जो स्पेशलाइज सिटीज जो है ये धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, एज ए रिजल्ट वो यूनिफंक्शनल नहीं रहता है, वो बन जाता है मल्टी फंक्शनल। बहुत सारी एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म होती है, जैसे दिल्ली को आप यूनिफंक्शनल नहीं बोलेगा, मल्टी फंक्शनल है वो, ठीक है। वहां पे बिजनेस भी हो रही है, इंडस्ट्री भी हो रही है, बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाली हो गई गलत। The function get so intertwined that the city cannot be categorized in a particular functional class। Yes, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि सिटी में इतने सारे एक्टिविटी होने लगती है कि इसको एक कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे दिल्ली को आप क्या सिर्फ सिर्फ कमर्शियल वाली कैटेगरी में रखोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो है, ठीक है, दूसरा भी तो है, तो सिर्फ एक कैटेगरी में एकदम फिक्स करके रख देना पॉसिबल नहीं है, तो ये ट्रू है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो करेक्ट कौन सा बताना है? करेक्ट बताना है ओनली टू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट स्टडी मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन इज, तो स्मार्ट सिटी मिशन का अगर हम लोग एम देखें, ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो क्या है? टू प्रमोट सिटी दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, जो सिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड है, ब्रिज है, जो भी है, इसको बनाना, इसको प्रमोट करना। अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यस ये भी ट्रू है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जाए। एंड देन द गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन, हाँ ये भी ट्रू है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, तीनों ही करेक्ट है, तो ऑन यहाँ पे होगा 1 2 एंड 3 यानी कि ऑल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, Which of the following is not located on the river bank? तो ये जो क्वेश्चन है मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिटीज के नाम में, तो कौन सी सिटी जो है वो किसी नदी के किनारे रिवर की बैंक में नहीं है। अगर आपको देखो यमुना नदी के किनारे में है ना, भोपाल के देखते हैं, पटना देखो गंगा नदी के किनारे में है, कोलकाता को अगर आप देखो तो हुगली नदी के किनारे में है। तो यहाँ पे कौन सा जो नहीं है वो है आंसर ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल जो है वो किसी नदी के किनारे रिवर बैंक में नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। Which one of the following is not the part of the definition of the town as? तो देखो हमारे कंट्री में जो टाउन्स जो हम लोग बोलते हैं, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है सेंसस के हिसाब से, ठीक है, सेंसस के हिसाब से एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि हम लोग टाउन किसको बोलेंगे, ठीक है, ऐसे ही तो टाउन नहीं बोल देंगे, किसको हम लोग टाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन इसके क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, यस ये होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन, यस ये भी होना चाहिए। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, नहीं देखो प्राइमरी सेक्टर नहीं है ना, 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में अगर इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है कि वो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो एरिया जो है वो सिटी नहीं हो सकता है ना, वो जनरली विलेजेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। एंड पॉपुलेशन साइज मोर देन 5000 पर्सन, ये ट्रू है। तो हमारा यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, देखो तो नॉट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो यहां तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर यहाँ पे एंड होती है, और मैं नेक्स्ट डे आपके लिए लेके आऊंगा वाटर रिसोर्सेज की एमसीक्यू। थैंक यू।